नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर पे और मैं प्रज्ञा झा। आज इस खास प्रोग्राम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं एक ऐसे पेशेंट के बारे में जो कि बिना किसी दवा के कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ठीक हुआ है। आजकल कैंसर का नाम सुनते ही जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो ये कि हमें ज़िंदगी भर दवाइयाँ लेनी है, अलग अलग तरीके के कीमोस कराने हैं और अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे पेशेंट से मुखातिब हुए हैं आप जो बिना किसी दवा के ठीक हो गया, वो कीमो लेने के बावजूद भी बिना किसी दवा के ठीक हो गया? तो चलिए आज हम आपको ऐसे ही एक पेशेंट ज़रूर कराते हैं। हिम्स प्रीमियर का नाम आप सुन चुके होंगे। हिम्स प्रीमियर की संचालिका हमारे साथ मौजूद है, विदिका बत्रा जी। विदिका, बहुत स्वागत है आप। थैंक यू। जैसे जिक्र किया मैंने, आप कीमो ले चुके हैं, आप कैंसर से पीड़ित थे। क्या मैं इस पृष्ठभूमि के बारे में जान सकती हूँ, आपकी जो जर्नी रही है जब आप कैंसर से पीड़ित हुए उस वक्त में आपकी मनोस्थिति क्या थी, उसके बारे में जानकारी दीजिए कि कैसे आप चीज़ों से बाहर आए। सो माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज, जो पहला इमोशन था वो था डर। द मोमेंट डॉक्टर ने कहा, मेरा पहला अल्ट्रासाउंड हुआ था एंड देन समथिंग वॉज दे कुड सी अ ट्यूमर, और उन्होंने मुझे बोला आपको इमीडिएटली CT स्कैन और MRI के लिए जाना है और देयर इज़ समथिंग वेरी फिशी। दिस आई एम टॉकिंग 2015 एंड पहला रिएक्शन ही डर था और आंसुओं से आई वॉज रियली क्राइंग। ऐसे कैसा क्या हो गया? डॉक्टर सेज नहीं, बिकॉज मुझे लगता है डॉक्टर्स पहले ही हमें इतना डरा देते हैं। हर फर्स्ट रिएक्शन वॉज यू रियली नीड टू गो नाउ, दिस इज सीरियस। और मैं वहाँ पे अकेली थी, मैं एक जनरल चेकअप के लिए गई थी क्योंकि मेरे कुछ ऐसे सिम्टम्स थे, और उसके बाद मैं इमीडिएटली आई वेंट टू द हॉस्पिटल एंड शी ओनली फिक्स द अपॉइंटमेंट एंड आई वॉज ऑल अलोन एट दैट टाइम। सबसे बड़ा फियर मुझे ये था कि मैं अपने घर में जाके अपनी फैमिली को कैसे बताऊँगी। मेरा उसी दिन सेम डे CT स्कैन किया गया एंड मैंने घर में नहीं बताया। मैं इनफैक्ट 5-6 घंटे बाद घर पहुँची हूँ और घर में एवरीबडी वाज वरीड, वेयर वर यू वर नॉट आंसरिंग द कॉल। एंड मैंने नहीं बताया क्योंकि वो डर इतना बैठ गया था, बिकॉज समझ आ गया था क्योंकि CT स्कैन के दौरान जो टेक्नीशियंस बात कर रहे थे एंड दे सेड ओ ये तो बहुत बड़ा ट्यूमर है, ये तो कैंसरस है। उन्होंने ऑलरेडी ये बातें दिमाग में, जहन में डाल दी थी और मैंने ना चाहते हुए भी घर में पता चल गया, बिकॉज CT स्कैन से मेरा पूरा हाथ ब्रूज हो गया था बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रास्ट इट गिव मी। तो मतलब इन शॉर्ट व्हाट आई विल से कि कैंसर का दूसरा नाम ही डर है। बिल्कुल, हम इतना डर जाते हैं कि हमें लगता है वो कैंसर, और सेकंड रिएक्शन वाज ये मुझे कैसे हो सकता है एंड व्हाई मी। अच्छा, आप डॉक्टर्स के पास गए होंगे, आप डॉक्टर्स ने उस वक्त क्या कहा था और आपकी क्या गलती रही? आपने कौन सी अपनी लाइफ में मिस्टेक की कि इस गंभीर बीमारी से ग्रस्त रहे? सी एट दैट टाइम मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे समझ नहीं आता था, बस एक शब्द सुना कैंसर और मेरे होश उड़ गए कि ओके मुझे कैसे कैंसर हो सकता है, मैंने ऐसा क्या किया। एंड आई रिमेंबर आई केप्ट आस्किंग माई डॉक्टर हु इज़ अ वेरी बिग ऑन्कोलॉजिस्ट इन अ वेरी बिग हॉस्पिटल, आई सेड ऐसा मैंने क्या किया होगा कि मुझे कैंसर हो गया। सो अब तो खैर काफ़ी कुछ रिसर्च कर लिया, आप काफ़ी कुछ समझते हो, पर अगर उस टाइम की बात करें तो आई थिंक तब तो मुझे ये लग रहा था कि मेरे से ऐसी कोई गलती नहीं हुई है, इन्हीं से गलती हुई है, ये गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। और डॉक्टर ने बोला कि इस टाइप का कैंसर वैसे भी हमारे पास कोई इलाज ही नहीं है, एंड ही सेड दैट ऑन माई फेस एंड आई वॉज ऑल अलोन देयर इन हिज रूम। आई स्टिल रिमेंबर एंड आई स्टार्टेड क्राइंग एंड मैं सेकेंड ओपिनियन के लिए दूसरे बड़े हॉस्पिटल में गई दिल्ली के, और वहाँ पर तो उन्होंने मुझे टिश्यू पकड़ा दिया और वो मुझे बोल रहे हैं कि बेटा आपके पास बहुत कम टाइम है। तो ऐसी रिएक्शंस अगर हमारे डॉक्टर ही हमें दे देते हैं तो आप समझ सकते हो कि मेरी उस टाइम पे क्या दिशा स्थिति रही होगी। बिल्कुल जी। ये एक चीज़ जो आपने बताया कि डर की वजह से ज़्यादा कैंसर के बढ़ने लग जाते हैं। आई थिंक दीज आर ऑल दिस स्ट्रेस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और डर, और जब डॉक्टर बोलता है कैंसर है, ये तो 4th स्टेज है, इसका इलाज नहीं है। मेरे केस से बोल दिया गया कि ट्यूमर है 10 सेंटीमीटर्स और लोअर एब्डोमेन में है, और इसका तो ये तो ब्लास्ट भी हो सकता है, हमें इमीडिएटली इलाज शुरू करना है, और वो सब मुझे बता रहे हैं। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि हमने सुना ही नहीं इस कैंसर के बारे में। क्या इसी डर ने आपको कीमो कराने के लिए भी मैं इसी डर ने मुझे बायोप्सी पे बोला, क्योंकि पहले सिर्फ CT स्कैन हुआ, MRI हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, एंड दे सेड इट इज ट्यूमर व्हिच इज कैंसरस, इट विल बी कॉल्ड कैंसर एंड आपको बायोप्सी करानी पड़ेगी इमीडिएटली। एंड
मुझे बायोप्सी करानी नहीं थी फॉर वट एवर रीज़न। तब मुझे नेचुरोपैथी के बारे में ऑफकोर्स नहीं पता था। आई हैड फुल फेथ इन मॉडर्न साइंस। और जैसे मेरे फैमिली मेम्बर्स सब डर गए और सबको लगा हाँ कैंसर का फर्स्ट स्टेप तो बायोप्सी होता है। और आई स्टिल रिमेंबर कि वहाँ का ओटी खाली नहीं था। मुझे उन्होंने सीटी स्कैन रूम में बिना एनेस्थीसिया के इन्होंने मेरी बायोप्सी की। एंड आई स्टिल रिमेंबर इट वाज एक्सट्रीमली पेनफुल। बहुत दर्दनाक वो एक बहुत बहुत दर्दनाक एक एक्सपीरियंस था मेरा। और उसके बाद आई थिंक बट ग्रेजुअली व्हेन आई सॉ माय फैमिली मेम्बर्स माय पेरेंट्स ब्रेकिंग, तो आई थिंक समथिंग इनसाइड मी, मैं काफ़ी पॉजिटिव और बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। और मैंने काफ़ी किताबें पढ़नी शुरू कर दी एंड आई स्टार्टेड, जबकि मैं कीमो तो करा ही रही थी साथ साथ। और इसके बाद नेचुरोपैथी में जैसे आपसे जानकारी ली, आपके बारे में पूरी जानकारी जो इकट्ठा की है, नेचुरोपैथी में कैसे आना हुआ, आप कैसे विश्वास बढ़ गया इसकी तरफ आपका? 4.5 साल तो कोई मुझे नेचुरोपैथी से कोई मतलब नहीं था। ऑल आई न्यू इज़ माई डॉक्टर इज़ माई गॉड, वो जो हम सब जो करेंगे फिर को। और इसमें गलती किसी की नहीं है। आई फील जो जैसा कर रहा है वो वही कर रहा है। इट्स जस्ट दैट बट आफ्टर 4.5 years दे टोल्ड मी कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, वी विल नॉट इवन टेक यू टू द कैंसर ट्रीटमेंट रूम बिकॉज वी आर स्केर्ड, क्योंकि हमने आपने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं और ट्यूमर कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, हम इससे ज़्यादा कीमो भी नहीं दे सकते। उन्होंने मुझे एडवाइस किया था सर्जरी, बट आई थिंक माई गॉड वॉज वेरी काइंड, क्योंकि शायद भगवान ने कुछ और सोच के रखा था मेरे लिए, इसलिए वो सर्जरी हो ही नहीं पाई। जबकि हमने काफ़ी कोशिश की, देश विदेश में, बॉम्बे भी गए कि रोबोटिक सर्जरी हो जाए, पर वो भी नहीं हो पाई। क्योंकि दे सेड कि आपके ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं सर्जरी से। तो मैंने कहा नहीं, इससे अच्छा है कि आई वुड रादर डाई लाइक दैट, मेरे को कोई ऑर्गन डैमेज नहीं कराना जी। तो फाइनली उन्होंने गिव अप कर दिया था कि अब हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वी विल नॉट इवन टेक यू फॉर कीमो। ऐसा नहीं मरता क्या ना करता। एग्जैक्टली, जैसे कहते हैं ना, किस्मत ने कुछ और सोच के रखा था। मैंने यूट्यूब पे नेचुरोपैथी मैंने वीडियोस देखे और कुछ समझा एंड देन ग्रेजुअली आई गॉट इनटू दिस। और जो कीमो के बाद मुझे बोल दिया गया था दैट यू कैन नेवर लिव अ नॉर्मल लाइफ, एंड वो 2 से 3 महीने बाद मेरे सिर्फ नेचुरोपैथी प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद आई थिंक टिल डेट इट्स बीन मोर देन 3.5 years आई एम लिविंग एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ। बिल्कुल। अच्छा, इस पूरी जर्नी के बाद आपने जो झेला है जी, उसके बाद आपने सबसे बड़ी सीख क्या ली इन सब चीज़ों से? सबसे बड़ी सीख मेरे लिए ऑफ कोर्स एक तो ये है कि हैव फेथ इन योरसेल्फ, स्टे पॉजिटिव, बट ऑल्सो कि अगर हम मेडिकली बात करें, मुझे एक चीज़ समझ आई है कि गट हेल्थ इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। चाहे वो कैंसर हो, 4th स्टेज कैंसर हो, चाहे वो जॉइंट प्रॉब्लम हो, चाहे कॉन्स्टिपेशन की छोटी सी भी इश्यू हो, सब कुछ हमारे गट से रिलेटेड है। दिस इज़ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड एंड दिस इज़ एक्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग इन आवर हॉस्पिटल नाउ, कि अगर हम सबकी गट हेल्थ अच्छी है तो कोई बीमारी नहीं आ सकती। बिल्कुल। और अभी अपना जिक्र किया अपने हॉस्पिटल हिम्स प्रीमियर के बारे में। हिम्स प्रीमियर खोलने का जो विचार है आपके मन में कहाँ से उत्पन्न हुआ इस चीज़ के बारे में? ये ऑफ कोर्स बिकॉज जो 4.5 साल की मेरी जर्नी रही है, जिसमें कीमो लिया, जो मैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स में गई एंड आई हैव सीन मोर देन माई सेल्फ। आई थिंक मेरे साथ तो मुझे लगता है कि भगवान वॉज वेरी काइंड, पर जो मैंने पेशेंट्स अपने अराउंड देखे उस 4 साल में कोई पेशेंट मैंने क्योर होते हुए नहीं देखा। मैंने किसी भी, जब मैं वहाँ पे वेटिंग रूम में बैठती थी, मैंने कभी किसी पेशेंट के मुंह से नहीं सुना कि हम ठीक हो गए, हमारा इलाज चल रहा है, 2 साल से चल रहा है, शायद कोई अंग किसी का कटा हुआ है, किसी का कुछ कटा हुआ है और वो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। तो मुझे हमेशा ये लगा कि इस सफरिंग से अच्छा कि वो चाहे कीमो ही ना कराए, वी वुड रादर डाई, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई ऑप्टेड फॉर व्हेन दे सेड कि आपके पेट में ब्लास्ट हो सकता है या आपको हम रेडियोथेरेपी कुछ और करके हम कुछ और करें और आपके कोई ब्लैडर निकाल दें। पर मैंने कहा मुझे वो नॉर्मल लाइफ चाहिए, मुझे जितना टाइम है तो, बट वो सफरिंग से बचने के लिए मैंने ये हॉस्पिटल खोला है वेयर आई फील दैट पीपल शुड कम एंड अंडरस्टैंड कि कीमो वगैरह करने से सिर्फ सफरिंग होती है, क्योंकि हमारी नसें जल जाती हैं, शरीर का कोई भी पार्ट, नॉर्मल पार्ट काम नहीं करता है, डिसफंक्शन हो जाता है। तो वैसे भी आपको, और यहाँ आके जैसे लोगों का कहना है कि आप ये खिलाते हो ये खिलाते हो, तो आप कीमो करने के बाद तो ये भी नहीं खा पाओगे, तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा लाइफस्टाइल ही तो चेंज करना है। बिल्कुल। हमें जैसे क्या कहा जाता है कि जानवर जैसे जंगल में रहते हैं, वो बीमार होते हैं तो वो खाना ही छोड़ जाते हैं, तो हमें अगर हम फास्टिंग पे चले जाएं या हम नॉर्मल प्लांट बेस्ड चीज़ें खाएं तो हम अपने आप, हमारी बॉडी हील हो सकती है। और सेकंड थिंग दैट आई लर्नड इज कि हमारी बॉडी में क्षमता है इसे खुद को हील करने की। वी डू नॉट नीड टू गो समवेयर
टू गेट मेडिकेशन या ड्रग्स की ज़रूरत नहीं है हमें से हील करने की, बिकॉज मैंने देखा है विद एक्सपीरियंस कि ड्रग्स और थेरेपीज व्हेन वी टॉक अबाउट मेडिकल मॉडर्न साइंस, जी। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम क्योर हो जाएंगे। बिल्कुल। और हिम्स प्रीमियर की बात करते जी। हैं, मैंने कई पेशेंट से बात की है, मुलाकात की है। जी विदिका बत्रा का नाम सुन के उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, एक मोटिवेशन की। विदिका बत्रा एक ऐसे इंसान है जो हमें मोटिवेट करती है कि हमें भी ठीक होना है। जी तो क्या सिर्फ कैंसर के पेशेंट ही आते हैं? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि व्यूअर्स बहुत सारे हैं, अलग अलग तरीके की बीमारी है। क्या सिर्फ कैंसर के पेशेंट के लिए आपने हिम्स खोला था या किसी और के लिए, किसी और पेशेंट के लिए? ऑनेस्टली बोला जाए तो शुरू में मेरा फोकस सिर्फ कैंसर पे था, क्योंकि मैं खुद उससे पीड़ित रह चुकी हूँ। तो आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाती हूँ कैंसर पेशेंट के साथ। पर जब ये हॉस्पिटल खोला है, आई गेट लॉट ऑफ किडनी पेशेंट्स, लिवर सिरोसिस पेशेंट, जैसे आपने अभी कुछ इंटरव्यूज जी, दिए हैं, बिल्कुल। हर टाइप के पेशेंट्स। अब मेरा क्या है कि आई एम इमोशनली अटैच टू एवरी पेशेंट, बिकॉज इट इज़ वेरी राइटली सेड कि बीन देयर डन दैट। मैं वहाँ रह चुकी हूँ, मैं उस दौर से गुजर चुकी हूँ। मुझे समझ आता है कि वो क्या सोच रहे हैं और उनका अटेंडेंट क्या सोच रहा है या उनकी फैमिली क्या सोचे। तो हर पेशेंट, जैसे मैं बोलती हूँ, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर येस, आई वुड लाइक टू से दिस दैट दिस हॉस्पिटल इज़ नॉट ओनली फॉर कैंसर और क्रॉनिक डिजीजेस। जैसे मैंने पहले मेंशन किया, अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी है तो हमारे पास कोई बीमारी आएगी। लाइक इट सेड, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। राइट। तो प्रिवेंट होने के लिए, जैसे आई अंडरस्टैंड कि इनफैक्ट मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी। जब ये हॉस्पिटल खोला मैंने 10 महीने पहले, जी। मैं अपनी हेल्थ को इग्नोर करने लगी, बिकॉज देयर वाज सो मच एंड आई एम मीटिंग पेशेंट्स, और मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई। उसकी वजह से मेरी तबीयत खुद ख़राब रहने लगी। ये कुछ लास्ट मंथ की रिपोर्ट्स हैं जो आज तक मैंने कभी भी किसी चैनल पे शेयर नहीं करी है। वैसे मैं खुद मानती हूँ कि डायग्नोसिस नहीं कराना चाहिए जब तक कोई सिम्टम ना हो, बट बिकॉज आई हैड फ्यू सिम्टम्स, आई वाज परपेचुअली गेटिंग हेडेक्स, मेरे सिर में दर्द रह रहा था, बहुत एसिडिटी रह रही थी। तो मुझे लगा कुछ मेरा शरीर कह रहा है कि हाँ भाई रुक जा, हम जा, कुछ प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो मैंने अपने ब्लड टेस्ट कराए। दिस इज़ द रिपोर्ट वेयर यू विल सी कि माई थायरॉयड हैड गॉन अप टू 75। मतलब 75 TSH होना, अगर आप किसी मेडिकल लैंग्वेज में बात करेंगे, मतलब बहुत इम्पॉसिबल है। इट इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन। मेरा क्रेटिनाइन, किडनी पेशेंट्स ठीक करते करते मेरा क्रेटिनाइन बढ़ गया, और GFR यानी मेरा किडनी फिल्ट्रेशन कम हो गई। एंड मतलब मुझे लग रहा था, मेरे हॉस्पिटल में सब मेरी टीम को लगा कि मैम ये क्या हो गया, नॉट यू। Yeah, but nevertheless, after 17 days, when I of course treated myself the way I'm treating other patients. So मैं इस इंटरव्यू के ज़रिए ही बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ कैंसर नहीं, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे थायराइड है, चाहे हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है, हमारा LFT, KFT, कुछ भी है, एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही कोई सिम्टम आए हम चेक कराएं। जी। एंड सेकेंडली व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़, जैसे आजकल कॉर्पोरेट्स में, MNCs में, या जो लोग, जो जेनेक्स हैं, जो यंग जनरेशन है, अंडरस्टैंड कि दे डू नॉट गेट द राइट टाइम, दे कांट ईट एट द राइट टाइम। कॉल सेंटर्स में लोग काम कर रहे हैं, वो उनका टाइम ही अलग है, उनका बॉडी क्लॉक है। यहाँ पे जैसे हम सर्केडियन रिदम की बात करते हैं, उनका बॉडी क्लॉक ही अलग है। बिल्कुल। एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, क्योंकि ये उनका लाइफस्टाइल है, वी कांट चेंज दैट, दैट इज़ हाउ दे आर वर्किंग एंड दे आर। So I just feel it is a message for them that it is very very important कि हम बीमार होने की वेट ना करें, शायद जो मैंने किया था। तो हम बीमार होने की वेट ना करें, प्रिवेंशन, यानी कि हमें सिर्फ अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखना है, जिसमें हमारे लिवर, किडनी, जितना भी हमारा बॉडी का फंक्शन है, जो ब्लड है, उसको हम उसे इन्फेक्ट होने से रोक सकें। उसको हमें सिर्फ टाइम गैप देकर बीच बीच में हमें उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए ज़रूर डिटॉक्सिफाई बिल्कुल। सरल भाषा में कहा जाए तो अपने लिए कुछ समय निकालना, अपने लिए कुछ समय निकालिए, क्योंकि गट हेल्थ है तो सब कुछ है। जैसे हमारे गट में 39 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं। 70% ऑफ द इम्यूनिटी इज कंट्रोल बाय आवर गट। तो अगर हम उसी में, जैसे हम कुछ भी खा रहे हैं तो वी बिकम व्हाट वी आर ईटिंग, तो हम कुछ भी खा रहे हैं, गलत टाइम पे खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी पॉइजन होती जा रही है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप मत खाइए, और आई एम सेइंग दिस कि उसको एटलीस्ट अगर आपने खा लिया, उसे आप रेक्टिफाई करें, उसे करेक्ट करें। उसी के लिए प्रज्ञा हमने 4 से 5 दिन के प्रोटोकॉल सेट किया है, जिनमें आप हमारे पास आते हैं एंड वी विल डिटॉक्सिफाई। जो आप कह सकते हैं कि आपकी बॉडी में 2 फिल्टर हैं, किडनी और लिवर। अगर आप उन्हीं फिल्टर को, जैसे कहते हैं ना,
गाड़ी में वो कचरा जम जाता है तो वो सब साफ करता है, एक्जैक्टली द सेम. सो व्हेन यू आर ईटिंग एंड यू आर डंपिंग योरसेल्फ, तो आप चाहे एलिमिनेट कर रहे हैं, आप मोशन के थ्रू क्लियर कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो वेस्ट हमारी बॉडी में रह जाता है चर्बी के फॉर्म में. तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप यहाँ पर आएँ और अपना 4 से 5 दिन का एक प्रोटोकॉल सेट करें, अपने समय निकालें और अपनी प्रॉपर बॉडी की क्लींजिंग करें, और उसमें आपको खुद रिजल्ट दिखेगा. योर डाइजेशन विल गेट बेटर, योर होल रेस्पिरेटरी सिस्टम विल गेट बेटर, योर स्किन विल स्टार्ट ग्लोइंग. मतलब बिकॉज प्रज्ञा आई रियली फील कि ऐसा नहीं है कि हम मॉडर्न वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं तो हम सोचे अरे नेचुरोपैथी तो बहुत पुराने ज़माने की चीज़ें हैं और हम दवाई खा लें, अगर हम एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, हम मेडिसिन खा लें, इट विल नॉट हेल्प. So it's a message again that guys, I also belong where you guys belong. हम सब इसी दुनिया के हैं, और मैं भी अगर नेचुरोपैथी में आई हूँ और मैं इस कन्विक्शन से कह रही हूँ कि हम अपनी बॉडी क्लींस करते रहे, इससे हमारे को बीमारियाँ ही नहीं लगेंगे. बिल्कुल. जैसे मैंने कहा, कैंसर हो, लिवर सिरोसिस हो, कोई लंग्स की इशू, सिर्फ क्लींजिंग इज इम्पॉर्टेंट. बिल्कुल. एंड ऑफ कोर्स हेल्दी लाइफस्टाइल तो है ही. हम इससे पहले की बात करें, अगर हमारे इतिहास में भी किताबों में लिखा हुआ है कि ये सारी चीज़ें करने से, इससे पहले मेडिसिन तो थी नहीं, ये तो आजकल में आई है. ऑल वेदास. बिल्कुल, वेदास में, किताबों में लिखी हुई है, ग्रंथों में लिखी हुई है सारी चीज़ें. अच्छा विदिका, अभी जो नए आपके पास पेशेंट आ रहे हैं, क्या उनके बारे में कुछ आप जानकारी दे सकते हैं कि उनको क्या क्या ट्रीटमेंट दी जा रही है और किस तरीके के पेशेंट यहाँ पर आ सकते हैं? अच्छा प्रज्ञा, मैं बहुत प्राउडली ये बोल सकती हूँ आज के हमारे पास देश विदेश से आ रहे हैं. राइट नाउ ऑल्सो व्हेन वी आर सिटिंग हियर, आई हैव 3 patients from London who specially come for this, and with 3 different problems. People with depression, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसे हम बात करते हैं कैंसर और किडनी के लिए ही नहीं जी. वो तो ऑफ कोर्स है, मेरे पास कैंसर पेशेंट्स हैं और अभी आप मिलेंगे भी, मेरे पास डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंशन भी हैं, मतलब हर तरीके के मेटाबॉलिज्म के अलग पेशेंट्स हैं जी. और किडनी और कैंसर तो यहाँ पे रिपीटेडली आते ही रहते हैं और उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं. और जैसे डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं, एस्थमा के पेशेंट्स हैं, पीपल विद लो हीमोग्लोबिन, जिनका हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा, थैलेसीमिया नहीं कहूँगी, पर जिनका हीमोग्लोबिन एनीमिक है, वो आ रहे हैं और वो एक्चुअली देश विदेश से आ रहे हैं. लाइक नेक्स्ट वीक आई एम बुक्ड विद अबाउट 6 पेशेंट्स आर कमिंग फ्रॉम UAE. बहुत खूब. जी. अच्छा, यहाँ पर कौन से तरीके के पेशेंट नहीं आप ट्रीट कर पाते, आपको मुश्किल होती है ट्रीट करने में? कोई ऐसा पेशेंट है किसी बीमारी से? मैं यहाँ पर किसी बीमारी का नाम नहीं ले सकती, मैं ये बोल सकती हूँ मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत उन पेशेंट्स के साथ हो रही है जो अभी तक फेथ नहीं रख पा रहे, जिनको विश्वास नहीं आ रहा है सिस्टम पे, जो यही नहीं समझ पा रहे कि हमारे वेदा और उससे ज़्यादा हमारा अपना शरीर, आर एनर्जी. क्योंकि बेसिकली व्हाट इज़ नेचुरोपैथी? नेचुरोपैथी इज़ योर बॉडी एंड योर बॉडी इज़ मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स. और वही एलिमेंट्स में आप जी रहे हो, वही सांस ले रहे हो, वही सनलाइट ले रहे हो, वही खाना खा रहे हो, उसी में थोड़ी मॉडिफिकेशन की है हमने, और उसी से आप ठीक हो सकते हो. पर अगर आपका पूरा आप इसी पे बेस्ड हैं कि नहीं मैं कोई दवाई पॉपिंग करूँगा तभी मैं ठीक होगा, तो मेरे को उससे बहुत दिक्कत आती है. बाकी ऑफ कोर्स हम जैसे आप कह सकते हैं सर्जिकल कुछ नहीं करते, ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड हम कुछ नहीं करते, बट येस अर्थराइटिस के बहुत पेशेंट्स हैं. बॉडी स्टिफनेस को लेकर भी मेरे पास अभी एक पेशेंट है जो लास्ट 10 डेज से मेरे पास है एंड उनमें बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं और वो अभी फिर नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए एक्सटेंड भी कर रही है. वाह. विदिका, बस आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जैसे काफ़ी सारे अपने बताए कि कैंसर के पेशेंट आते हैं, विभिन्न बीमारियों के आते हैं, तो आप उन पेशेंट से फिर कोऑर्डिनेट कैसे करते होगे और उनके बारे में जानकारी कैसे लेते होगे कि आखिर वो ठीक हो पाए या नहीं हो पाए? दिस इज़ माई सेकेंड हाउस और रादर दिस इज़ माई फर्स्ट हाउस नाउ, माई हॉस्पिटल. और मैं आपको जैसे मैं कई वीडियो से पहले बोल चुकी हूँ, आई हैव गॉट अ पर्पस ऑफ लाइफ. आई थिंक आई वॉज बॉर्न फॉर दिस. ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई मेडिकल डिग्री या डॉक्टर होना है. मुझे क्योंकि जैसे मैं कह चुकी मैं एक पेशेंट रह चुकी हूँ और उसके बाद क्योंकि मैं खुद बीमार थी तो मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी, मैं बहुत कुछ रिसर्च वर्क करती हूँ और ऑफ कोर्स डॉक्टर BRC तो मेरे साथ हैं ही इसमें, जिन्होंने मुझे क्योर किया था जी. और अब उसमें हम काफ़ी आगे जा चुके हैं, काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज़ नेचुरोपैथी में भी हैं. मतलब टेक्नोलॉजी यानी कि थिंग्स विच आर ऑलरेडी देयर बट पीपल आर नॉट अवेयर. अब हम उनको सिर्फ वहाँ पे ला के उस प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं कि उन्हें अवेयरनेस आए. तो मुझे बहुत खुशी होती है व्हेन आई सी पेशेंट्स जिनके पास, जैसे कल ही मेरे पास एक पेशेंट डिस्चार्ज हुए, उनको ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ, पर डिटेक्ट यानी कि उन्होंने बायोप्सी नहीं कराई, उनकी ब्लड रिपोर्ट में ही आ गया और उन्हें एलोपैथी डॉक्टर ने बोल दिया, पर उन्होंने बायोप्सी नहीं कराई, उन्होंने वीडियो देखा एंड ही डायरेक्टली अप्रोच्ड मी. और कल उनका 7 डेज़ के बाद उनका डिस्चार्ज हुआ एंड ही वेंट वेरी हैप्पी.
हिम्स प्रीमियर और आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अभी तो मैं जैसे देख सकती हूँ पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, इन लोग के रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, उनके चेहरे की खुशी देख के समझ आता है कि आफ्टर उन्हें क्या ट्रीटमेंट दिया गया उनके है। चेहरे की खुशी आप मेरे चेहरे पे भी देख सकते हैं। बिल्कुल, अब एक अलग ही ग्लो दिखता है। तो इसका फ्यूचर आपने क्या सोचा हुआ है कि आफ्टर इसको कहाँ लेकर जाना है? इसको मुझे ग्लोबली लेके जाना है फॉर श्योर। अभी मैं एक्चुअली जैसे मुझे मेरे पेशेंट्स, आई एम सो ब्लेस्ड कि हमारे पेशेंट्स जो यहाँ से ठीक होके जा रहे हैं वही मुझे ऑफ़र दे रहे हैं कि आप हमारी सिटी में आइए, यहाँ पे हॉस्पिटल खोलिए या अपने सेंटर्स खोलिए। एंड आई हैव गॉट यू नो फ्रॉम दुबई एंड अदर प्लेसेस ऑल्सो आई एम गेटिंग दीज ऑप्शंस। तो पर आई वांटेड टू गो स्लो। जैसे अब सितंबर में हमारा 1 साल पूरा हो जाएगा और आई वांटेड टू फोकस मोर हियर नाउ दैट आई फील कि यस यहाँ पे भी कुछ मतलब सेटअप ठीक बन गया है, लोग समझ रहे हैं। नाउ इज़ द टाइम दैट आई विल बी प्रॉब्ली, एंड आप देखेंगे आने वाले समय में भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी में कुछ ऐसा लॉन्च करने वाले हैं जिससे घर बैठे लोग भी ठीक हो पाएंगे। ये बहुत बड़ा धमाका, सरप्राइज हम कह सकते हैं। यस, वेरी सून, होपफुली बाय एंड ऑफ जुलाई। बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए, बहुत शुक्रिया विदिका आपका। एक जर्नी जो बहुत ज़्यादा दर्दनाक थी और एक आपकी लाइफ स्टोरी जो आप कैसे प्रॉब्लम से निकल कर आई, एक बहुत बड़ा मोटिवेशन लोगों के लिए है और इसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच विदिका। जैसा आपने सुना, विदिका बत्रा एक ऐसा नाम, आजकल हिम्स प्रीमियर के नाम से भी विदिका बत्रा बहुत ज़्यादा जानी जा रही है। पेशेंट के चेहरे पर यहाँ पर जो मुस्कान आती है, विदिका बत्रा का नाम उसमें बहुत ज़्यादा आजकल शामिल है। और इनके बारे में हम आपको एक प्रॉपर जानकारी देना चाहते थे कि आखिर ये जो इनकी जो जर्नी थी एक कैंसर पेशेंट होने से अब तक की, उसके बारे में आपको जानकारी देनी थी कि एक हौसला, एक गट जिसके बारे में इस पूरे आपने साक्षात्कार में सुना है, उसकी वजह से आप ठीक हो सकते हैं। तो अगर आपको ये पूरा साक्षात्कार अच्छा लगा हो तो दोबारा से इस तरीके की एक मोटिवेशन आपको हम दे सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को बस सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ऐसे ही इंटरव्यूज़ के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।